और चलिए अब रुख कर लेते हैं दिल्ली की महत्वपूर्ण चर्चा की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ही 5वीं बार पूछताछ के लिए बुलाया है, मगर वो ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए पेश नहीं होंगे। करेंगे हम इस पर चर्चा, पहले रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। हर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि पंजाब और हरियाणा से आम आदमी पार्टी समर्थक दिल्ली नहीं आ सके। और उसके लिए हम पूरे तैयार हैं एंड वी हैव टेकन ऑल नेसेसरी। एक्सपेक्टेड नंबर कितने हो सकते हैं? वो तो अब आपको ऑर्गेनाइजर्स ही बता पाएंगे, बट वी आर रेडी फॉर इट एंड वी हैव एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट। हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, क्या हिरासत में लिया गया? देखिए, ये सारे चीज जो है हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे मैं यही बता सकता हूँ आपको कि वी हैव सफिशिएंट अरेंजमेंट इन प्लेस कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, विदाउट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम चलते हैं। थैंक यू। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि बीजेपी को किस बात का डर है कि उसके विधायकों और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में खुले आम फ्रॉड हुआ। पूरे देश ने वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग पे देखा कि किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलत तरीके से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के वोट को खारिज किया। आज आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही है दिल्ली। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले पूरे दिल्ली भर में बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी के एमएलएज को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस को छावनी बना दिया है। सैकड़ों पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे खड़ा कर दिया गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को इतना डर लग रहा है कि एक तरफ चुनाव में फ्रॉड करते हैं और दूसरी तरफ अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी क्या देश में नहीं हो सकता? इतना डर भारतीय जनता पार्टी को क्यों? प्रोटेस्ट की परमिशन हमें संविधान देता है। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। जो भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में वोटों की चोरी करके सत्ता हासिल की है, जो वोट चोरी करेगा वो सत्ता में आने के बाद चोरी का ही शासन चलाएगा, चोरी और बेईमानी ही फैलाएगा। हमें इसे रोकना है। संविधान हमें परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की। आज एक गैर कानूनी तरीके से हमारे लीडर्स को, हमारे पदाधिकारियों को रोका जा रहा है। भाजपा को ये परमिशन कहां से मिलती है? संविधान कहता है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है और हम वो करेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल 5वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने समन को गैर कानूनी बताया। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने कहा है कि अगर समन गैर कानूनी है तो सीएम केजरीवाल को कोर्ट जाना चाहिए। उन्हें आज नहीं तो कल ईडी के सामने पेश होना ही होगा। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी दफ्तर, आंध्र प्रदेश, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और आईटीओ पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। लेकिन एक सवाल मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहूंगा। वो बार बार यही कहते हैं कि ये जो सम्मन है वो इल्लीगल है, तो उसके विरोध के अंदर आज तक वो कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट से जाके राहत क्यों नहीं ली, ये सवाल है। बार बार जो है ईडी के सम्मन को इवेट करेंगे और जब कानून सख्त कार्रवाई करती है, ईडी सख्त कार्रवाई करती है, तो रोना रोते हैं कि ईडी ने हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई कर ली, ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये नहीं चलने वाला। अरविंद केजरीवाल साहब, आप जितना मर्जी भाग लीजिए, आपको एक ना एक दिन कानून के सामने और ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करना चाहती है ताकि वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो देखिए, दिल्ली में आज तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगाए गए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मेहमान हमारे साथ बने हुए उन सभी का परिचय मैं करवा देती हूँ। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से बने हुए। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वैभव शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से बने हुए। वैभव शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वेद भूषण हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी बने हुए हैं। वेद भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल में मौजूद है। सौरभ दुबे जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सिद्धार्थ शर्मा जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके प्रदर्शन किया जा रहा है और इसलिए दिल्ली पुलिस को बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया गया है। मुझे ये बताए कोई भी, इस कार्यक्रम में काफी सारे समझदार लोग बैठे हुए हैं, कि इस देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से कौन रोक सकता है? भारत का संविधान शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहा है, और अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गलत है तो मुझे ये बताइए कि भाजपा ने जिस समय राम मंदिर बनाना था उसको 1992 में, तब वो कोर्ट में क्यों नहीं गई थी? क्यों तो लाल कृष्ण अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा किए? तो आप भाजपा खुद प्रदर्शन करे तो वो सही है, और दूसरे को प्रदर्शन से आप रोक रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि यहाँ पर सिर्फ चोरी नहीं हुई है, चोरी और सीनाजोरी भी हुई है। चंडीगढ़ में पहले इन्होंने एक चुनाव चोरी की और आज दिल्ली में सीनाजोरी कर रहे हैं। रावण भी यही किया था। रावण ने भी जबरदस्ती पहले सीता का हरण किया और उसके बाद उसको जेल में डाला। तो मुझे ये बताइए कि भाजपा अगर ये कहती है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते तो भाजपा का ये अधिकार कहाँ है? भाजपा क्या समझती है कि भारत सरकार भारत नहीं होती है ना, भाजपा सरकार भारत नहीं होती है ना, भारत के संविधान से तो ऊपर नहीं होती है। अगर दो राज्यों के मुख्यमंत्री देश की राजधानी में आके जन जागरण कर रहे हैं और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भाजपा के मुख्यालय के सामने कर रहे हैं, तो भाजपा इतनी डरी हुई क्यों है? भाजपा इसीलिए डरी हुई है क्योंकि उसकी चोरी तो हो गई है, अब वो चोरी बाहर निकलेगी, उससे पहले वो सीनाजोरी करके अपनी चोरी को ढकने की कोशिश। लेकिन यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है सिद्धार्थ शर्मा जी, कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है। बार बार ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा है, लेकिन उस समन को गैर कानूनी बता करके अरविंद केजरीवाल ईडी में पेश नहीं हो रहे हैं। किस बात का डर है? तो भाजपा ये बता दे कि 2010 के समय में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने भी तो सुप्रीम कोर्ट गठित एसआईटी के समन के सामने वो नहीं गए थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट की गठित एसआईटी के सामने नहीं गए थे। अरविंद केजरीवाल तो आईआरएस ऑफिसर रहे हुए हैं, उनको कानूनी और गैर कानूनी का इल्म है, और वो कह रहे हैं कि आप कानूनी नोटिस भेजिए ना तब आएंगे, आप गैर कानूनी नोटिस भेजिएगा। ईडी अगर भाजपा की एजेंट बन के सवाल करेगी तो कोई भी समझदार आदमी अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे, अरविंद केजरीवाल थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, किसी देश के संघ लोक सेवा आयोग से वो पास किए हुए हैं, वो आईआरएस ऑफिसर रहे हुए हैं। सरकार का नोटिस किस तरह से होता है, एक कानूनी समन और गैर कानूनी समन के बीच में उनको अंतर पता है, इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। जैसे इस कार्यक्रम में आने से पहले क्या ये सच नहीं है कि 10 मिनट पहले आपके हिंदी खबर चैनल के द्वारा मुझसे कोई संपर्क किया, उन्होंने कहा कि ये इस विषय पर बात होगी। तो आप अगर ईडी किसी को बुला रही है, अरविंद केजरीवाल को बुला रही है, तो किस हैसियत से बुला रही है? तो यहाँ पर मामला ईडी का नहीं है। आज का विषय सीधा सीधा है कि भाजपा ने चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव चोरी किया और आज उसके विरोध में जब दिल्ली की जनता प्रदर्शन करना चाहती है
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती है तो ये सीनाजोरी कर रहे हैं। ठीक ये रावण तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, सीनाजोरी है नहीं है, किसकी ओर से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, किसकी ओर से नहीं किया जा रहा है। हमारे पैनल में तमाम लोग मौजूद है, एक एक करके हम सभी का रुख कर लेते, फिर मैं आपके पास लौटूंगी सिद्धार्थ जी। अब वेदभूषण जी, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी, इसलिए कि जिस प्रकार से आज दिल्ली की तस्वीर निकल करके सामने आई है उसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बड़ा प्रेशर तो जरूर है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का अपना अधिकार होता है कि वो प्रदर्शन करे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तो ड्यूटी है कि वो इसको भी रोके। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर ये दोहरी जिम्मेदारी, किस प्रकार से पुलिस अधिकारी इस तरह की सिचुएशन को संभाल पाते हैं? देखिए कीर्ति, एक पुरानी बात है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। आप अदालत में गए, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आपका मामला विचाराधीन है, उन्होंने आपको स्टे नहीं किया, केवल नोटिस दिया है सरकारों को कि बताया कि इस मामले में धांधली हुई भी है या नहीं हुई है। इनका कह देना परम सत्य नहीं है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जब भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने बुलाया वो सही समय पर पहुंचे, और एक बार अदालत में TCI कोर्ट में बुलाया गया तो अदालत में गए और वहां से स्टे लेकर आए। तो क्यों नहीं जाते? सम्मान गलत है, सम्मान को चैलेंज करें। अभी आपने देखा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में पहली बार सिटिंग CM जेल के अंदर गए सोरेन, किस तरह से आ रही हूँ मैं सिद्धार्थ जी, आ रही हूँ। 34 लाख रुपए उनकी गाड़ी से मिले, गाड़ी जब्त की गई और भागे, सड़क के रास्ते भागे, हालांकि गिरफ्तार हो गए। हालांकि पहले बहुत सारे CM अरेस्ट हुए, लालू यादव हुए हैं, चौटाला हुए, पर हम सीट पर नहीं थे, वो सीट पर बैठे हैं। अब केजरीवाल जी का नंबर है तो भाग रहे, दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। मैंने 36 साल नौकरी की है, मुझे बताया कि कैसी संबंध में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब से आजाद हुआ है ये कहीं लिखा है, किसी लैंग्वेज में लिखा है, किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को गया है तो उसमें लिखा जाए कि आपकी शहर से बुलाया जा रहा है, आपको नोटिस दिया रहा है। 5 उसकी लैंग्वेज होती है कि किस तहत आपको धारा के तहत, किस कानून के तहत बुलाया जा रहा है। अब वो क्या चाहते हैं कि पूरी फाइल उनके पास भेज दी जाए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब EVM का सवाल आया था इसी पार्टी ने सवाल किया था कि इनमें धांधली होती है, आपको याद होगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए, अदालतों के खिलाफ एलिगेशन कराए। दिल्ली पुलिस तो इनके 36 का आंकड़ा रहता है, हमेशा दिल्ली पुलिस को कोसने पर लगे रहते हैं। मैं अभी उस पर आऊंगा कि जो प्रदर्शन वाली बात थी, जब वो EVM का सवाल आया तो सबसे पहले इन्होंने टर्न लिया कि ये EVM से इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वोटिंग से होने चाहिए। अभी चंडीगढ़ का इलेक्शन वोटर्स से हुआ है, वोटिंग स्लिप से हुआ है, सारी गिनती के हिसाब से हुआ है। और जब सौरभ भारद्वाज को बुलाया गया इलेक्शन कमीशन में, तमाम पार्टी को इनवाइट किया गया कि आप अपना पक्ष रखते कि EVM में कैसे गड़बड़ होती है, उन्होंने बड़े चैलेंज देकर कहा था, जैसे बोल रहे थे ना कि वो नहीं। लेकिन वेदभूषण जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक जो तस्वीर मैं समझना चाह रही हूँ आपसे, मैं एक आम जनता के नागरिक, क्योंकि मेरे जो तमाम दर्शक है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, वो जो चंडीगढ़ की तस्वीर सामने आई जिसके माध्यम से आम आदमी पार्टी उस तस्वीर को दिखा करके कहना चाह रही है कि देखिए वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने किस प्रकार से इंक चलाई पेपर पर और किस तरह से कुछ वोट्स को रद्द कर दिया। मैं उस तस्वीर को समझना चाहती हूं कि क्या वाकई ही वो तस्वीर बताती है कि गड़बड़ी हुई है, इंक क्यों चलाई गई, जबकि इंक चलाना अलाउड है या नहीं है, इसको सरल भाषा में बताएं। देखिए, आप उस वीडियो को दोबारा ध्यान से चलाइए अपने चैनल पर, उसमें 32 वोट थे, 32 पर एक ही जगह नीचे, एक ही जगह बार बार वो साइन कर रहे हैं। यदि इनवैलिड होते तो 8 जगह करते, उन्होंने 32 के 32 पेज पर साइन किए। ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी ड्यूटी थी कि हर एक वोट को काउंट किया जाए। और ये तो वोटर्स का अधिकार है कि वो उसको वैलिड रहेगी है, इनवैलिड रहेगी, परंतु आप ध्यान से देखेंगे उसमें कुछ निकल कर नहीं आएगा, 0 आएगा। इनका हमेशा से रहा है कि मेयर पर, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर एलिगेशन लगाकर भाग जाना, ये सबसे बड़ी इनकी एक हालात रहे हैं। इसी क्रम के अंदर आप इसको देखें किस तरह से एलिगेशन लगाकर अब भाग जाएंगे। अब अदालत जब इन्वेस्टिगेशन कराएगी तब दाएं बाएं की झांकेंगे और कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मैं इसी सवाल को आगे लेकर के चलती हूँ। अभी रावण की बात कर रहे थे, मैं 2 मिनट लूंगा। अभी रावण की बात कर रहे थे, मेघनाथ और कुंभकर्ण जेल में पड़े हुए हैं, रावण बाहर मौज ले रहा है, अब वो प्रदर्शन करना चाह रहा है। अरे हंसी की बात है, आपको सम्मान आ रहा है, आप खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्शन, आप कानून की बात मान ले रहे हैं, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल सही रोका, जहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते थे 150 गज की दूरी पर ईडी की कोर्ट है, जहाँ
ये जो मनीष सिसोदिया और जो इनके तमाम मंत्रिमंडल है उनकी तमाम की पेशियां होती हैं, तो क्या ऐसे हालात में क्या परमिशन देना जायज था? और आपको मना कौन किया? आप लाल किले पर आकर प्रदर्शन जहाँ परमिशन लीजिए और परमिशन कीजिए, तमाम तरह के संगठन वहाँ पर दिल्ली प्रदर्शन करते हैं। ये केवल एक मजमा खड़ा करना है, इनको सीएम की वेट करना है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि सीएम का जाने का टाइम आ गया है। तो सुरेशी भी जेल चले गए हैं, अब कुछ दिन की बात है, हो सकता है आज अरेस्ट हो जाए, अगली बार सम्मान पर जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, जाना तो पड़ेगा। ईडी ने समन दिया, ईडी ने समन दिया, जाना तो पड़ेगा। और इस समन के आगे तो तमाम बड़े नेता कभी पीछे नहीं हटे, जो उदाहरण आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी दिया। ठीक है वेदभूषण जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। वैभव शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। वैभव शुक्ला जी, अगर वो चंडीगढ़ की जो तस्वीर दिखाई जा रही है अगर वो गलत है तो उसके लिए कोर्ट का रास्ता है, और अगर कोर्ट का रास्ता है और कोर्ट का रास्ता अख्तियार भी किया गया है तो थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए कि कोर्ट उस पर क्या कह रहा है, कि ये गलत है तस्वीर या सही है, उसका इंतजार किया जाना चाहिए। उससे पहले क्या माहौल बनाया जा रहा है? देखिए कीर्ति जी, सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का मजाक कैसे बनाया गया है इस इलेक्शन में, ये हम सबने देखा है। लोकतंत्र की हत्या कैसे करी जाती है वो भी हम सबने देख चुके हैं, कि जब अपोजिशन के पास 20 वोट थे तो उनको कैसे काट करके सिर्फ 8 वोट काटे गए। अगर 8 वोट अपोजिशन के काटे गए तो फिर सत्ता पार्टी के वोट क्यों नहीं काटे गए? और पहले जब 20 वोट आप और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार नहीं हुआ, लास्ट इलेक्शन में भी आप देखिए इन्होंने वोट को कैंसिल किया गया था। और जब वोट कैंसिल कर रहे हैं तो फिर सत्ता पार्टी के क्यों नहीं किए जाते? अपोजिशन के 8 वोट क्यों कैंसिल किए? अपोजिशन के ही क्यों? और इससे साफ तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ना लोकतंत्र में भरोसा करती है, ना लोकतांत्रिक संस्थाओं पे भरोसा करती है। उनको कुर्सी चाहिए बाई हुक और बाई क्रुक, कैसे भी, क्योंकि वो कुर्सी के लिए हैं, ना कि जनता के लिए, ना जनता की समस्याओं के लिए, ना जनता से उन्हें कोई मतलब है। उन्हें कुर्सी से मतलब है और सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा जाता है। मुझे पर पैनल में इतने लोग बैठे हैं, पिछले 10 साल में रूलिंग पार्टी के कितने एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर के यहाँ ईडी गई? एक के यहाँ भी नहीं गई होगी जिसके यहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई। सब करप्टेड लोग अपोजिशन में हैं। अपोजिशन को कैसे नष्ट करना है, बर्बाद करना है, जनता की आवाज को कैसे खत्म करना है, वो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव ये 2000 आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मुझे एक बात पे ये जरूर अच्छा लग रहा है कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सुर एक से हैं। अन्यथा मैं देखती हूँ कि मेरे ही पैनल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता लड़ पड़ते हैं। ये अच्छी बात है कि आप दोनों एक ही सुर में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ईडी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और चंडीगढ़ में जो आपके मुताबिक धांधली हुई है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मेरे एक और मेहमान है, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, एक और मेहमान है, मैं आऊंगी आपके पास। वैभव शुक्ला जी, मैं आऊंगी। हमारे साथ सौरभ भी बने हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। सौरभ, ये जो चंडीगढ़ में तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, इसमें तो वाकई ही सवाल उठता है कि आखिरकार केवल 8 वोटों को ही क्यों रद्द किया गया? सत्ता पक्ष के वोटों को, सत्ता पक्ष का एक भी वोट रद्द नहीं किया गया। कहीं तो कुछ गड़बड़ी होगी। सवाल से पहले भी एक सवाल उठता है, वो लोग सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं, 2013 से कर रहे हैं। अभी वक्ता बता रहे थे आम आदमी पार्टी तो IAS ऑफिसर होने का मतलब क्या? संवैधानिक संस्थाओं करने का अधिकार के पास। IAS जो खुद ही संवैधानिक पोस्ट पे लोग चुन करके आते पब्लिक सर्विस से, तो क्या आप संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं? ऐसा आपको मिल जाता है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को लगातार समन जारी कर रही है ईडी, और वह वहां पर पेश होने को तैयार नहीं है, उसके बाद राजनीतिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ का मसला हो, चाहे दिल्ली में प्रदर्शन, बात पर नहीं, चंडीगढ़ का मुद्दा सेकेंडरी नहीं हो सकता ना सौरभ जी। देखिए, हमारी डिबेट ही चंडीगढ़ के मुद्दे पर है। ईडी का मुद्दा तो मैं खुद पूछ चुकी हूँ, लेकिन चंडीगढ़ का मुद्दा सेकेंडरी नहीं हो सकता। अगर विपक्ष को लगा है कि यहाँ पर धांधलेबाजी हुई है तो विपक्ष को संतुष्ट करना भी तो जरूरी है ना। दोनों चैनल आपने लगभग आप ध्यान नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी के दोनों प्रवक्ता है, उन्होंने ईडी की व्याख्यान की अभी थोड़ी देर पहले, पर इल्जाम लगाया था। अब रही बात चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में कौन धांधली हुई है तो आप कल सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, तत्काल हाई कोर्ट जाइए, वहां की आपकी बातें खुद है ना। आपके चैनल पे बोलने से तो न्याय नहीं मिलेगा, या किसी प्रवक्ता के बोलने से न्याय तो नहीं मिलेगा।
लेकिन है। न्याय उनको ठीक समय है, में मिल सकता ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास न्यायालय का रास्ता बचता है। सिद्धार्थ शर्मा जी, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप इस चंडीगढ़ के मसले को अदालत में लेकर के जाएंगे और फिर अदालत जवाब मांगेगी तो फिर आप इस पूरे मसले से बैकआउट कर जाएंगे? ऐसी तस्वीर तो नहीं आएगी सामने? जानकारी के लिए बता दें, एक बिल्कुल स्पष्ट जान के रखिएगा कि जिस तरह से भारत में जो नोट होता है, नोट के ऊपर आप लिख नहीं सकते। मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही होगी मेरी? हाँ, आ रही है जिस तरह से आप नोट के ऊपर लिख नहीं सकते, वैसे ही बैलेट के ऊपर लिख नहीं सकते। और पूरी दुनिया ने देखा कि चंडीगढ़ में जो चुनाव अधिकारी थे वो बैलेट के ऊपर लिख रहे थे। सबको पता है कि बैलेट के ऊपर या नोट के ऊपर लिखा नहीं जाता। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सिद्धार्थ जी, अगर वहां पर जो ऑफिसर मौजूद है, अगर वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है और अगर जिस प्रकार से वेदभूषण जी भी कह रहे कि उन्होंने तमाम वोटिंग स्लिप पर सिग्नेचर किए हैं तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। बहरहाल ये कोर्ट में पूरा मामला है, उसके आदेश तक कम से कम ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।